अस्सलाम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अ डे इन माई लाइफ में आपको वेलकम करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। शाम का टाइम है और शदीद बारिश हो रही है। ये बारिश जो है ना वो रात तक चलती रही, रात भर बारिश होती रही, सुबह भी बारिश होती रही और इतनी तेज़ बारिश थी। और जब बारिश होना तो ज़रूर दुआ करनी चाहिए उन लोगों के लिए भी, और सबके लिए अल्लाह ताला रहमत करे बारिश को। और बहुत सारे लोगों के लिए ज़हमत भी हो जाती है। जो लोग घर से बाहर गए हुए होते हैं उनका घर में आना मुश्किल हो जाता है, रास्तों में इतना ज़्यादा पानी होता है। और जो लोग बेचारे इस तरह के घर बने हुए होते हैं जिनकी पूरी छतें भी नहीं होती या छतें टपक रही होती हैं, उन लोगों के लिए भी बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जब भी बारिश होना तो ज़रूर उन लोगों के लिए भी दुआ किया करें। और इन्जॉय तो करते ही हैं बारिश, ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला का दिया हुआ एक मौसम है ये भी। और जिस तरह से हम हर मौसम में जो है गुजारा करते हैं, एंजॉय करते हैं, समर अभी हमने जिस तरह से गुजारा है कराची वालों ने, शदीद तरीन गर्मी में जो है वो हम लोगों ने गुजारे हैं दिन। तो अब हमें ये बारिश की राहत जो मिली है तो इसमें शुक्र भी है, सब्र भी है और बहुत सारी दुआएं भी हैं सब लोगों के लिए। तो बस यहाँ पे जो है ना खाना भी मैंने चढ़ाया हुआ था। मैं आज बना रही थी पालक गोश्त और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। और पालक जो है ना वो मैं बारिश शुरू होने से थोड़ी देर पहले ले आई थी, शुक्र अदा किया मैंने कि मैं ले आई। तो रोज़ का जो है ना खाने का बस ये मसला होता है कि सोचो कि क्या बनेगा। बाकी बनाना मुश्किल नहीं है, बनाना तो बहुत आसान है, बना तो लेते हैं जल्दी जल्दी से। और यहाँ मेरी बेटी की जो है ना वो आज तबीयत भी बिल्कुल ठीक नहीं थी और कल उसका पेपर भी है। और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था, सुबह से उसने कुछ खाया नहीं था। और उसकी ये पता नहीं क्यों आदत ऐसी है कि जब उसका पेट ख़राब होता है ना वो कुछ भी नहीं खाती है। या जब उसकी कोई भी तबीयत ख़राब हो ना, अगर बुखार हो रहा है या कोई भी चीज़ हो रही है ना, उसको तबीयत ठीक नहीं है तो वो सबसे पहले खाना पीना छोड़ देती है। अभी वो सुबह से उठी हुई है और उसने कुछ भी नहीं खाया। मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने खिचड़ी भी बना दी, दलिया भी पूछा, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाना था। और उसी में उसको पढ़ना भी है इसलिए कि कल उसका पेपर है और लास्ट पेपर है और सुबह ही सुबह उसे जाना भी है। बारिश भी इतनी तेज़ हो रही है और अभी जो पिछला पेपर उसका हुआ था तो जिस टाइम उसे निकलना था शदीद बारिश थी और शदीद बारिश में वो निकली है। और फिर जो खैर वो पहुंच गई थी, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन बहुत मुश्किलों से पहुंची है। पेपर भी थोड़ा लेट हो गया था। तो इस दफ़ा जो है ना अभी उनके जो है मेल आ चुकी है कि पेपर जो है वो आधा घंटा लेट हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा हो गया। और टाइम से ये कि पहले निकल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं किसी चीज़ का अरेंज भी कर दूँगी ताकि बच्ची जो है ना वो आराम से पहुंच जाए। और मैंने रिक्शे वाले को भी बोल दिया था, गाड़ी भी नहीं निकाल सकते इतनी बारिश में, खुदा ना खास्ता बीच में बंद हो जाए तो कहाँ खड़ी करें, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए मैंने उसको ये बोला था। और जो जो पिछला पेपर था ना उसमें तो उसको करीम उबर कुछ भी नहीं मिल रहा था, कुछ भी जो है ना नहीं आ रहा था। बहुत लेट हो गई थी बेटी, घर पे ही जो है ना टाइम हो गया था पेपर शुरू होने का, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र है, चलो कोऑपरेट किया उन्होंने और पेपर उसका ले लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बच्चे लेट हो गए थे और लेकिन इस दफ़ा जो है ना उन्होंने जो फ़ौरन मेल कर दिया है कि अगर सुबह तेज़ बारिश है तो पेपर जो है ना वो आधा घंटा लेट ही स्टार्ट होगा। तो ये कि चलो टाइम मिल जाएगा बच्चों को, 9 के बजाय 9:30 बजे स्टार्ट होगा। तो फिर ये कि बच्चे जो है ना वो आराम से पहुँच जाएंगे। तो सुबह भी जो है ना बहुत तेज़ बारिश थी, जिस टाइम पे बेटी जो है ना निकलना था उस टाइम पे बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। लेकिन ये कि हमने जो है ना पहले से अरेंज कर लिया था तो ये कि आराम से अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे पहुँच गए। तो रास्ते से जो है ना 1-2 बच्चों को और भी ले लिया था ताकि सब लोग जो है ना बच्चे आराम से पहुँच जाएँ। तो मैंने कहा था कि इसी तरह से एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना होता है। जब आपके हालात ख़राब हो, मौसम ख़राब हो तो एक दूसरे के साथ जो है ना इस तरह से कोऑपरेट करना चाहिए। तो बहरहाल यहाँ पे जो है ना आटा वगैरह भी सब मैंने डाल दिया था। हरी मिर्चें जो है ना वो धो ली थी और इनको तोड़ के मैंने टिशू में करके बॉक्स में रख दिया था। इस तरह से हरी मिर्चें 15 दिन भी ख़राब नहीं होती हैं और बिल्कुल फ्रेश रहती हैं। लेकिन बस ये श्योर होना चाहिए कि हरी मिर्चों में बिल्कुल भी पानी ना हो। तो मैंने अच्छी तरह पानी खुश्क कर लिया था। गोश्त मैंने यहाँ चढ़ा दिया था और मैंने इसमें पालक भी ऐड कर दी है। अभी पकता रहेगा आराम से और पकने के बाद जो है ना बस फिर मैं इसकी भुनाई करके रोटी वगैरह बना लूँगी। और मुझे ये था कि बस लाइट भी ना चली जाए, अक्सर जो है वो लाइट चली जाती है लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। और हमारी लाइट जो है ना सुबह फजर के वक्त गई थी, जो कि 1 घंटे में आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। 1 घंटे में लाइट आ गई थी। और लाइट जाने के बाद जो गर्मी लगती है ना वो तो फिर कुछ अजीब ही होती है। इतनी तेज़ बारिश होने के बावजूद भी ना इतनी गर्मी लग रही थी सुबह सुबह के टाइम। और इतनी सुबह थी लेकिन फिर भी जो है ना गर्मी बहुत लग रही थी। तो बस यहाँ पे ये सब मैंने मिक्स वगैरह कर लिया है। और बेटी जो है ना वो मुसलसल पढ़ रही थी और उसको बार बार मैं पूछ रही थी कुछ खा लो कुछ नहीं, तो बस वो सिर्फ पानी ही पी रही थी। और मुझे ये भी था कि चलो उसका जो है ना थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाएगी, अगर नहीं भी खाएगी थोड़ी भूख लगेगी तब खाना खा ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उसने बस ये कहा था मुझे कि आप जो है ना खिचड़ी वगैरह कुछ बना के रख दें।
तो मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगी, लेकिन मैं रोटी तो बिल्कुल भी नहीं खाऊँगी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं खिचड़ी ही बना लेती हूँ तुम्हारे लिए। तो उसके लिए मैंने खिचड़ी बना दी थी बहुत थोड़ी सी, और उसने, आप यकीन करें, सिर्फ 2 से 3 चमचे ही खाए और ज़्यादा कुछ खाया ही नहीं। तो पूरे दिन और पूरी रात ऐसा हो गया था, उसने कुछ नहीं खाया। और सुबह जब वो पेपर देने गई है ना, तो तब भी उसने कुछ भी नहीं खाया हुआ था। बहुत मैंने कहा बिस्किट खा लो, कुछ ब्रेड वगैरह ले लो, लेकिन उसने नहीं खाया। तो उसने कहा मैं वापस आके फिर कुछ खाऊंगी तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स भी रहूँगी, और मुझे डर है कि ऐसा ना हो मेरा पेट जो है वो दोबारा ख़राब हो जाए। ज़ाहिर सी बात है, पेपर है और फिर बाहर निकलना घर से, तो इसलिए तो मैं ज़्यादा जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करती जब बच्चे बीमार होते हैं। तो मुझे बस ये होता है कि जैसा वो रिलैक्स करें, जैसा वो इजी फ़ील करें, उसी तरह से होना चाहिए। बस ये कि मेडिसिन देने में थोड़ा सा मैं वो कर लेती हूँ कि नहीं, मेडिसिन टाइम पे ले लो। लेकिन मैंने उसको रात में ही मेडिसिन दी थी, और डॉक्टर्स भी यही कहते हैं कि जब आपका पेट ख़राब हो जाए और बहुत ज़्यादा मोशन वगैरह हो एक दिन, तो मेडिसिन जो है ना वो अवॉइड ही करनी चाहिए। अच्छा है पेट जो है वो थोड़ा सा साफ़ हो जाए। तो खैर बहरहाल ये सारे काम हो गए थे, और यहाँ मैंने आटा गूँध लिया था, और यहाँ पे जो है ना मेरी पालक जो है ना पानी खुश्क हो गया था। और हमारे घर में पालक गोश्त जो है ना बिल्कुल भुना हुआ अच्छा लगता है सबको, और उसमें तेल जो है ना वो ऊपर आया हुआ हो अच्छी तरह से, तो ही जो है ना सब खाते हैं। तो फिर इसलिए मैंने इसकी जो है ना अच्छी तरह से भुनाई की थी, अच्छा खासा तेल डाल के, और उसकी अच्छी तरह भुनाई कर ली थी। तो ये मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया, और साथ ही मैं रोटियां बना लूँगी, तो बस खाना फिर रेडी हो जाएगा। तो हम लोग तो खाना खा लेंगे, मैं और पापा खाना खा लेंगे। और बेटी जो है ना उसने रात में बस बहुत लेट खाया, लेकिन बस थोड़ी सी खिचड़ी खा ली थी। तो ये सारा काम वगैरह हो गया था। और व्यूवर्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टारगेट है कम से कम वो तो पूरा हो जाए, और अच्छे अच्छे व्लॉग्स मिलने वाले हैं आगे, आपको क्या होने वाला है और हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या नया होने वाला है, ये सब आपको इस व्लॉग में, मेरे सारे व्लॉग्स में जो है ना पता चलेगा। और हम लोग अभी जो है छुट्टियां होने वाली हैं बेटी की, तो इन छुट्टियों को खूब इंजॉय करने वाले हैं। किस तरह से करेंगे, क्या क्या हमें करना है, सब कुछ आपको आगे की जो है ना सारी जर्नी आपको नज़र आएगी इसमें। और बहुत अच्छे मज़ेदार व्लॉग्स आने वाले हैं, तो आप भी हमारे साथ जो है ना खूब इंजॉय करेंगे इन व्लॉग्स को देखकर। तो उसके लिए आपको जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और कमेंट ज़रूर करें। जो लोग भी सब्सक्राइब कर रहे हैं ना, तो वो कमेंट भी मुझे क्या करें। तो बस ये देखिए जी, यहाँ पे जो है ना गोश्त की बुनाई हो रही है, और मैंने ट्रेसलीचीज़ केक बनाया था, उसकी मैंने वीडियो जो है ना अपलोड कर दी है। पूरी आपको रेसिपी डिटेल में बताई है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। और उसको ट्राई भी कीजिएगा, मैंगो का सीज़न है ना, तो मैंगो चले ना जाए तो उससे पहले आप इसको ट्राई कर लें। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है ट्रेसलीचीज़ की। मुझे केक्स बनाना जो है, बेकिंग करना, ये सब बहुत पसंद है, और मेरे व्लॉग्स में आप देखेंगे, और मेरे पिछले जब व्लॉग्स देखेंगे ना आप, तो उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा बेकिंग की हुई है, कुकिंग की हुई है, तो वो सब कुछ आप देखेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरे पिछले व्लॉग्स भी आप ज़रूर देखिएगा। क्लीनिंग की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह सब मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देखें रोटी बन रही है, और रोटी बनाने में तो इंसान का हशर ही बुरा हो जाता है, चाहे गर्मी बहुत कम हो या ज़्यादा हो। लेकिन रोटी बनाना, या मुझे अच्छा नहीं लगता रोटी बनाना, तो इस वजह से अभी तक मुझे जो है ना रोटी बनाना अच्छा नहीं लगता। और सर्दियों में तो चलें फिर भी जो है ना थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। और अब बेटी की छुट्टियां होने वाली है ना, पेपर्स ख़त्म होंगे, तो थोड़ी सी उसको जो है वो छुट्टियां मिलेंगी। तो उसमें ये कि बेटी जो है ना मेरी बहुत अच्छी रोटियां बना लेती है, तो वो मेरे साथ ज़रूर हेल्प कर देती है रोटी बनाने में। उसको पता है कि मम्मा को पसंद नहीं है। तो बस यहाँ खाना पूरा रेडी हो चुका था, और खाना बनाने के बाद मैं जो है ना ये सारे अपने स्टोव वगैरह सब क्लीन कर देती हूँ। सुबह भी मैंने क्लीन किया हुआ होता है ना, अब ये होता है कि इस बस सिर्फ एक हाथ मारना होता है, और ये मेरे क्लीन हो जाते हैं। क्लीन करके और खाना डिश आउट करके सब करके, और फिर मैं पापा के पास चली जाती हूँ, फिर वहाँ पे हम लोग जो है वो खाना खाते हैं। तो आज तो सिर्फ मैंने ही खाना खाना था, बेटी तो मुसलसल पढ़ रही थी। तो बस ये सब क्लीन हो गया, सारा सब कुछ हो चुका है, और अब मैं जो है ना जल्दी से खाना निकालूंगी। खाना निकाल के, और बस फिर ये देखिए पतीली मैंने यहाँ रख दी है, गरम गरम खाना जो है रेडी है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सा। तो बस अब ये जो है ना खाना हम खाएंगे, और मैं आपको पालक गोश्त की जो है ना फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कितने मज़े का था। आई होप ये मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारी मेरी वीडियोज़ हो गई हैं, तो अब तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ, ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।